And have a nice day to all of you. आपके अपने चैनल इंग्लिश स्टडी विथ आर्यन में आपका स्वागत है। आपको पता है कि अभी मैंने टेंस का पूरा चार्ट दिया और जो पीछे बताया आपका आफ्टर बिफोर व्हेन का यूज़ बताया। अब आपकी परीक्षा की तैयारी के पर्पस से 9th to 12th के मोस्टली MP बोर्ड NCERT इनसे बिलोंगिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है। आप यदि बोर्ड में देखेंगे लिखा है वॉइस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जिसे जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे जो चीज़ें आपके पास निकल करके आएंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आपके काम आने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं, बताते हैं हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं, बता ही दिए हैं, वॉइस पढ़ा रहे हैं। वॉइस यानी क्या होता है? वाच्य। वॉइस यानी क्या होता है? वाच्य। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, किसे कहा क्या जाता है, वाच्य है क्या। वॉइस यानी वाच्य, पर वाच्य क्या है वो जानना है। तो वाच्य क्या होता है? यह वर्ब का वह फॉर्म, वर्ब का वह फॉर्म जो सब्जेक्ट, जिसमें ये देखें कि जिसमें जो क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है आपका स्वयं कार्य करता है, स्वयं कार्य करता है, अथवा सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करवाया जाता, अथवा सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करवाया जाता है। ठीक। तो अब वर्ब का वह फॉर्म कौन सा फॉर्म? जिसमें सब्जेक्ट जो होता है, जिसमें सब्जेक्ट जो होगा कार्य को स्वयं करेगा। कार्य समझना आपको, वाच्य क्या होता है, वॉइस क्या होता है, जो जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करेगा अथवा सब्जेक्ट के द्वारा वर्क को करवाया जाएगा। यह डायरेक्टली जो होता है आपका, यह डायरेक्टली अथवा और इनडायरेक्टली, यह डायरेक्टली रिस्पॉन्स करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब एक बार पुनः समझ लेंगे आप कि वर्ब का वह फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है अथवा उसके द्वारा करवाया जाता है, यह डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली उस सब सेंटेंस में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इनमें से अब आपको हम आगे चल के बताते हैं। ये तो आपको वाच्य का एक्सप्लेनेशन हुआ, इसका डेफिनेशन आपको समझ में आया। अब आगे बताते हैं कि वॉइस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट स्वयं करेगा या करवाएगा, इनका यूज कहाँ करना है, इनका यूज कहाँ किया जाना है। तो जब हमने वर्ब पढ़ाया था, वर्ब में आपको बताया था वर्ब में दो टाइप होते हैं, एक ट्रांसिटिव वर्ब, एक इनट्रांसिटिव वर्ब। तो जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है, ट्रांसिटिव वर्ब, यह ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में वॉइस कार्य करेगा। किसके रूप में? ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में वॉइस काम करेगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब के जानते हैं आप दो पार्ट होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। ठीक। एक्टिव क्या होता है? कर्तवाच्य, हिंदी में कर्तवाच्य। हम पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं हिंदी में ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, लैंग्वेज भी आपको बहुत ही डिफिकल्ट ना महसूस हो, इसलिए आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी ना फेस करना हो, इसलिए आप हिंदी में हम दोनों बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप अच्छे समझ जाएं। तो एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। इससे अब आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव कर्तवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये स्वयं कार्य करेगा। ये क्या करेगा? एक्टिव वॉइस में स्वयं कार्य करेगा। ठीक। पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, यानी कि कर्ता के द्वारा कार्य करवाया जाता है, कर्म के द्वारा कार्य करवाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं जिनमें व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज
पैसिव वॉइस। इनका डेफिनेशन अच्छे से हम आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता देते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। तो देखिए ट्रांसिटिव के दो पार्ट निकल के आए। कौन सा? एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। इसका आप पॉज करके इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, जिसका मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इन हिंदी में आपको एक्सप्लेन मैं समझा रही हूँ। देखिए, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। यानी कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है मीन्स कर्ता प्रधान होता है। हिंदी पढ़े होंगे तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता कार्य करता है, कर्ता के ऊपर पूरा कार्य का भार होता है, वही आपका कहलाता है एक्टिव वॉइस, वही एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे। कोई वस्तु या व्यक्ति जो सब्जेक्ट के रूप में स्वयं कार्य करे, स्वयं कार्य कर रहा होता है, वो कहलाता है आपका क्या? एक्टिव वॉइस। जैसे देखेंगे, यहां पे देखेंगे आई राइट आ लेटर, ठीक, आई राइट आ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। दूसरा देख लेंगे, यहाँ पे दूसरा देखेंगे, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। यहाँ पे आपका कार्य क्या है? कार्य है आपके लिखने का। यहाँ कार्य क्या है? लिखने का। तो कार्य को कौन कर रहा है? आई, यानी कि मैं कर रहा हूं स्वयं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई राइट लेटर, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है मैंने किया है उसे, मैं करती हूँ, उस कार्य को मैं करती हूँ। सी कुक्स फूड, भोजन बनाती है। भोजन बनाती कौन? वह भोजन बनाती है। तो यहाँ देख लेंगे कि जैसा हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस यानी कर्ता प्रधान है। एक्टिव वॉइस में क्या है? कर्ता प्रधान है, कर्ता के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा यानी सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है। कर्ता प्रधान, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे। यहाँ पे देखना है, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। समझ में आ गया? यानी कि जितने भी टेंसेस आप पढ़े हैं, टेंसेस का सिंपल फॉर्म, यानी कि उसका जो आप कर्ता के द्वारा कार्य किया गया है हर एक टेंसेस में, वो एक्टिव वॉइस होता है, वही एक्टिव वॉइस होता है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव किन किन टेंसेस का बनाया जाना है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, पहले इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दूं। तो अब चलते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव के लिए। तो पैसिव को भी, इसका भी आप पॉज करके लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट। जहां पर कोई सब्जेक्ट व्यक्ति या वस्तु स्वयं कार्य नहीं करता है, डज नॉट एक्ट। देख लेंगे आप यहाँ पे, जहां पर कोई वस्तु या व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करता है, बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग समवन, यानी कि किसी न किसी के द्वारा करवाया जाता है, किसी के द्वारा करवाया जाता है। तो जहां पे आ जाए किसी के द्वारा, किसी के द्वारा कार्य करवाया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्वयं कार्य करता है, दोनों में डिफरेंस स्वयं कार्य करता है। इसमें किसी के द्वारा करवाया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं करता है। ये चीज देखना, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। जैसे आई राइट ए लेटर, अब इसमें हम पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में देखेंगे अ लेटर, एक्चुअली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अ लेटर इज रिटन बाय मी। देखिए इसमें क्या करवाया गया कि कार्य करवाया गया किसके द्वारा? मेरे द्वारा कार्य करवाया गया, मेरे द्वारा कार्य करवाया गया। तो अब आपको समझ में आ गया, इसमें एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा यानी कि करवाया जा रहा है।
दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल क्या हैं उसका एक डायग्राम के द्वारा मैं समझा देती हूँ, और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे के सारे रूल, सारे के कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगी। देखेंगे आपके सामने एक डायग्राम है, आपके सामने एक डायग्राम है। उस डायग्राम में आपको थोड़ा थोड़ा समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। हमने लिया सबसे पहले सब्जेक्ट में, पहले हमने जो टॉपिक लिया है वो एक्टिव वॉइस का है, नीचे है आपका पैसिव वॉइस। तो एक्टिव के लिए आपको ध्यान देना है, एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब लिया और ऑब्जेक्ट लिया। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, ये अब इसमें से हमने एक सेंटेंस लिया, पहचान कराना है इससे आपको कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेंटेंस लिया है, अमन प्लेज फुटबॉल। अमन प्लेज फुटबॉल। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अमन फुटबॉल खेलता है। इसमें अमन क्या हो गया है हमारा, ये एक्टिव सब्जेक्ट हुआ, ये एक्टिव सब्जेक्ट। अमन क्या हुआ आपका, एक्टिव सब्जेक्ट। प्लेस क्या हुआ, एक्टिव वर्ब। फुटबॉल क्या हुआ, एक्टिव ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया आपको। अमन इज एक्टिव सब्जेक्ट, प्लेस इज एक्टिव वर्ब, फुटबॉल इज एक्टिव ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस समझ में आ गया। एक्टिव वॉइस का, एक्टिव नहीं समझ में आ रहा तो वॉइस कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट इस डायग्राम से इतना हमको समझ में आ गया, ये चीज। अब चलते हैं आगे, हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है हमारा, पैसिव वॉइस में क्या किया गया है, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बना के उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक्सिलरी वर्ब्स लगनी होती हैं वो लगाएंगे। एक्चुअली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम लगाया जाता है सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा सब्जेक्ट कार्य करने इधर आएगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वो लगाया जाता है। और मेन सरल सी इसमें है कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसमें देखेंगे, इसमें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल को मैंने रखा किसके स्थान पे, पैसिव में, सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक, अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगाया इज। उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया इज आर एम मीन्स एक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बाय इसमें आ जाता, बाय लगाया जाता है। और जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे ऑप्शनल एजेंट का काम करता है। तो इसमें देखेंगे पैसिव सब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल। पैसिव सब्जेक्ट हुआ फुटबॉल, और इज प्लेड क्या हुआ, पैसिव वर्ब। इज प्लेड पैसिव वर्ब, एंड बाय अमन क्या हो गया, ऑप्शनल एजेंट। बाय अमन ऑप्शनल एजेंट। इससे आपको समझ में आ गया कि किसी इस चार्ट से आप सीधा से सीधा, इस डायग्राम से सीधा एक्टिव से पैसिव बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं आप। यदि नहीं समझ में आता है तो इनके रूल को अगले पार्ट में मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको किन किन टेंसेस की वॉइस बनानी होती है, कौन कौन से एक्सिलरी वर्ब अप्लाई करना होता है, क्या चेंजिंग करनी पड़ती है और क्या क्या लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्या लगाया जाता है। ये सारे के सारे चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में जो तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश नॉलेज लेना चाहते हैं, उन पर जरूर शेयर करिएगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स a lot.